हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन हुआ नर्वस हो जाती है कि शायद वो किस करेगा, पर हैमिंग अपना चेहरा हटा लेता है और कैजुअली बैठ जाता है। लिन हुआ सोचती हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन हैमिंग के पास सारी फोटोज़ आ जाती है। असिस्टेंट कहता है सर सब कुछ परफेक्ट है। हैमिंग उसे आगे का इंस्ट्रक्शन देता है। जल्दी लिन हुआन और हैमिंग की फ़ोटो न्यूज़ और बुक्स में छप जाती है। लोग बातें करने लगते हैं कि कितना बड़ा अमीर आदमी इस लड़की के साथ घूम रहा है। ये देखकर हैमिंग के पापा बहुत गुस्सा होते हैं, पर उसकी मॉम खुश है। वांगजू तो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। दूसरी तरफ लिन हुआन सबसे ज़्यादा गुस्से में है। हैमिंग की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे यूज़ किया। इधर लिन हुआन बार बार हैमिंग को कॉल करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वो अपनी फ़ोटोज़ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लिन हुआन गुस्से में अपने ऑफिस जाती है। वहाँ सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। उसकी ऑफिस की कलीग पूछती है तूने इतने बड़े अमीर आदमी को कैसे पटा लिया। लिन हुआन समझाने की कोशिश करती है ये सब फेक है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। पर तभी वांगजू का फ़ोन आ जाता है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी काम दे सकती हूँ, तो लो अभी काम करो। तुम्हें अभी के अभी रोजी हाउस जाना है और मुझे वहाँ डॉक्यूमेंट दे देना है। लिन हुआन देखती है कि सिंगजी मैडम भी उसे मोटिवेट करने लगती है। जाओ बेटा, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। लिन हुआन रोजी हाउस पहुँचती है। वो मन में सोचती है वांगजू इतना पुराना और घटिया तरीका बदला लेने का कुछ नया ट्राई करती है। वो बस स्टॉप पर आती है तो देखती है कि वहाँ बस सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिलती है और अभी शाम 5:10 बज चुके हैं। मतलब अब कोई बस नहीं मिलेगी। वाह क्या टाइमिंग है, सुपर। लिन हुआन वहीं खड़ी रहती है। बहुत सारी गाड़ियाँ और बाइक्स गुजरती है। वो लिफ्ट मांगती है पर कोई उसे देखता तक भी नहीं है। फिर उसे समझ आ जाता है ओए घटिया सिस्टम, तेरी यही मर्जी है ना कि हीरो आकर मुझे बचाए, वरना मैं यहीं फंसी रहूँगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट हैमिंग को बताता है वांगजू ने उसे काम देकर किसी पुराने और एक सुनसान जगह में भेज दिया है और अब बारिश भी होने वाली है। उधर लिन हुआन परेशान है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। तभी हैमिंग का मैसेज आता है मुझे कॉल करो। लिन हुआन चिढ़कर बोलती कैसे कॉल करूं, फ़ोन ही नहीं है। तभी अचानक उसके सामने एक फ़ोन बूथ आ जाता है। लिन हुआन हंसती है ओए सिस्टम, तू कितना सस्ता काम करता है। वो अपना बैग चेक करती है तो सिर्फ एक कॉइन मिलता है। ठीक है, जितनी देर बात हो सकती है करते हैं। वो हैमिंग को कॉल करती है। हैमिंग फ़ोन के पास ही वेट कर रहा होता है और तुरंत उठा लेता है। कहाँ हो तुम, हैमिंग पूछता है। लिन हुआन कहती है मैं एक मुश्किल जगह फंसी हूँ, क्या आप मेरे किसी दोस्त या मेरे पापा को फ़ोन करके मुझे यहाँ से पिकअप करने को बोल देंगे। हैमिंग कहता है ठीक है। वो बोलने जाती है मैं यहाँ रोजी, पर तभी कॉइन ख़त्म हो जाती है और कॉल कट हो जाती है। हैमिंग को लोकेशन पूरी पता नहीं चलती। वो असिस्टेंट को बोलता है रोजी नाम से जितनी भी जगह शुरू होती है सबकी लिस्ट निकालो। बारिश शुरू हो जाती है और लिन हुआन थोड़ी देर फ़ोन बूथ में खड़ी रहती है, फिर बस स्टॉप पर बैठ जाती है। ठंड में कांपते हुए वो सपना देखती है कि हैमिंग आया है और उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहा है, पर फिर आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। तभी एक कार वहां रुकती है। ड्राइवर उतरकर कहता है मैडम आप यहाँ बारिश में फंस गई हैं, यहाँ बस नहीं आएगी। ये लीजिए, ये स्लीपर पहन लीजिए। लिन हुआन जल्दी से कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कहता है वहाँ बैग में मेरे कुछ सामान है, आप उसे यूज़ कर लीजिए। लिन हुआन बैग खोलती है तो उसमें टॉवल, कोट, टिश्यू पेपर और सॉक्स सब कुछ होता है, बिल्कुल वही जो उसे चाहिए था। लिन हुआन ड्राइवर को देखती है और कहती है अच्छा तो तुम सिस्टम के भेजे हुए फुल पैकेज हो, है ना। ड्राइवर बेचारा हैरान होकर पूछता है मैडम आप ये क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिन हुआन के जाने के बाद हैमिंग उस बस स्टॉप पर आता है और वहाँ पड़ी उसकी शूज़ को देखता है। सच तो यह है कि उसने ही उस ड्राइवर को फुल पैकेज बैग देकर लिन हुआन की हेल्प करने को कहा था। ड्राइवर ने सोचा था कि कोई रोमांटिक चक्कर है, इसलिए उसने हेल्प कर दी। हैमिंग वहाँ खड़ा होकर लिन हुआन की छूटी हुई जूती को देखते रहता। तभी लिन हुआन को सिस्टम से मैसेज आता है हैमिंग का अफेक्शन रेट
+1% हो गया। लिनहुआन सोचती है चलो बारिश में भीगने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, अब बस वांगजू से पंगा लेकर ये परसेंटेज और बढ़ाना है। लिनहुआन सीधा वांगजू के पास जाती है और बोलती है ये लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट, पर एक बात सुन लो, तुम खुद इतनी स्ट्रांग हो, सुंदर और क्लेवर हो, फिर भी तुम क्यों हेमिंग की कहानी में सेकंड हीरोइन बनना चाहती हो? अपनी कहानी की मेन हीरोइन बनो, समझी? इतना बोलकर वो निकल जाती है। वांगजू को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती है। नेक्स्ट डे हेमिंग के ऑफिस में वांगजू आती है। वो सारे स्टाफ के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स लाती है। असिस्टेंट हेमिंग को बोलता है मैडम तो काफ़ी अच्छी है। दूसरी तरफ बारिश में भीगने की वजह से लिनहुआन को सर्दी हो जाती है। जिंग मैडम उसके लिए कॉफ़ी लाती है और उसका ख्याल रखती है। तभी बॉस किसी काम से हेमिंग की कंपनी जाने के लिए निकलते तो लिनहुआन बोलती मैं जाती हूँ। वो बीमार होने के बावजूद वहाँ पहुँच जाती है। वांगजू हेमिंग के कैबिन में बैठकर कहती है मैं आपके लिए स्पेशल कुकीज़ लाई हूँ, खाइए। हेमिंग रूखा होकर कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? वांगजू बोलती है मैंने एक प्रपोजल बनाया, अगर हमारी दोनों कंपनी जुड़ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी लिनहुआन वहाँ पहुँचती है। असिस्टेंट उसे रोकता है, सर ने मना किया है, अंदर मत जाओ। पर लिनहुआन कहाँ सुनने वाली किसी की, वो अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि वांगजू हेमिंग के काफ़ी क्लोज बैठी है। लिनहुआन बोलती है मैं ये प्रपोजल देने आई हूँ, और वांगजू तुम ये कुकीज़ क्यों लाई हो? हेमिंग ने तो कब का स्वीट्स खाना छोड़ दिया है, उन्हें ये पसंद नहीं। वांगजू गुस्से में आती तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो? वो लिनहुआन को धक्का देने जाती है, पर हेमिंग वांगजू का हाथ पकड़ लेता है। तुम दोनों ही मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी हो, मुझे तुम्हारा लड़ना पसंद नहीं। हेमिंग वांगजू को वहाँ से जाने को कह देता है और वो गुस्से में निकल जाती है। लिनहुआन कहती है आपकी वजह से मैं बारिश में भीगी, अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हेमिंग पूछता है बदले में क्या चाहिए? लिनहुआन थोड़ा नर्वस होकर बोलती है वो मैं बाद में बताऊंगी। हेमिंग ओके बोलकर बाहर चला जाता है। तभी सिस्टम का वॉइस आता है अफेक्शन रेट 22% हो गया। लिनहुआन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वांगजू उदास है तो उसके पापा उसे समझाते हैं बेटी सब्र रखो, हमारी कंपनी की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी, जब सही वक्त आए तब हेमिंग के पास जाना, वो तुम्हें नो नहीं बोल पाएगा। वांगजू ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी लिनहुआन देखती है कि हेमिंग के अफेक्शन रेट 22% से 22.2% हो गया है। ये अचानक क्यों बढ़ा? वो सोच ही रही होती है कि उसके पेजर पर पापा का मैसेज आता है, घर मत आना, यहाँ कर्ज लेने वाले आए हैं, बिल्कुल मत आना। लिनहुआन टेंशन में घर भागती है। घर पहुँचते ही पापा बोलते आजा बेटा, देख इन चारों लोगों ने घर का क्या हाल कर दिया है, मेरे प्यारे 2 पौधों को भी तोड़ दिया। लिनहुआन गुस्से में चिल्लाती है तुम लोगों ने मेरे पापा को मारा। कलेक्टर बोलते हैं आपके पापा शराबी है, इसकी बात मत सुनो। तभी लिनहुआन की छोटी बहन अंदर से आती है और बोलती है दी पापा झूठ बोल रहे हैं, आप घर नहीं आ रही थी इसलिए उन्होंने ये नाटक किया, पर ये लोग सच में आए हैं क्योंकि इनके बॉस से आपने पैसे लिए हैं। लिनहुआन समझ जाती ओह तो ये हेमिंग के पापा के भेजे हुए लोग हैं। वो बहन से बोलती है मैं ये प्रॉब्लम ख़त्म करके आती हूँ, तब तक पापा का ख्याल रखना, और उन गुंडों के साथ निकल जाती है। इधर हेमिंग के पापा उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, अगर जानना है तो लाइन पर रहो और सब सुनो। पापा फ़ोन साइड में रख कर रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। लिनहुआन अंदर आती है। हेमिंग के पापा बोलते हैं मुझे लगता है तुम पैसा लेकर भाग जाओगी, पर तुम तो बहुत लालची हो, अभी भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती? लिनहुआन आंखों में आंखें डालकर बोलती है आपका बेटा कोई रोबोट नहीं है जो वही करेगा जो मैं कहूँगी, उसके पास अपना दिमाग है। मुझसे बात करने से पहले आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए थी, पर आपने वो चांस मिस कर दिया। मैं उसे इंसान समझती हूँ, पर आप उसे बस एक खिलौना समझते हैं जो आपके इशारों पर नाचे। पहले आपने बेटे की इज्जत करना सीखिए, फिर दूसरों के पास आइए। ये लीजिए आपके पैसे, इसमें से 1 रुपया भी कम नहीं है। मैंने ये पैसे बस आपके टॉर्चर से बचने के लिए लिए थे, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। लिनहुआन गुस्से में दरवाज़ा खोलती है तो सामने हेमिंग खड़ा होता है। उसने सब कुछ सुन लिया है। लिनहुआन शॉक हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।